गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारी सीकर की नवलगढ़ रोड बहुत चर्चित, जो कि बारिश में रहती है और बारिश का दूसरा दिन है। तो अखबारों में और सभी जगह चैनल्स में बहुत सारे जो इस प्रकार के वीडियो दिखाए जाते हैं कि भाई बहुत बुरी हालत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लीन हो चुका है। और देखिए, एकदम से अगर कोई चीज़ होती है तो आप तो ये देखिए कि भाई मैनेज बड़ी मुश्किल से हो पाती है चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैनेज नहीं होती है। देखिए, बिल्कुल नगर परिषद भी इसमें कार्य कर रही है और बच्चे अपने भविष्य के निर्माण की चिंता में सुबह सुबह सभी लोग लग चुके हैं। देखिए, बैग लटका के सब लोग जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई पैनिक नहीं है और सब अपने अपने हाल में मस्त हैं। तो कहने का मतलब, इस साल जो बारिश हुई थी पिछले साल, और उसके बाद भी जो है अभी थोड़ा थोड़ा विकसित जल संसाधन है। ठीक है, धीरे धीरे ये मैनेज कर रही है गवर्नमेंट अपने लेवल पे। तो ये पूरी संभावना है कि हो जाएगा ये। देखिए, आप कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप डिवाइडर पे भी चल सकते हो और पैदल इधर भी चल सकते हो। देखिए, वापस जो जीवन पटरी पर आ चुका है। किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष बचा नहीं है। अपने अपने जो है ओपिनियन हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दें, जो ये मानते हो कि भाई बारिश होती है या इस प्रकार की कोई भी प्राकृतिक जो भी घटनाएं होती रहती हैं, अभी उससे अपने घर के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी बताएं आप। तो बारिश हो गई, कोई फिसल के गिर गया, बारिश हो गई साहब, घर पे करंट वरंट आ रहा था, उससे कुछ हो गई घटना दुर्घटना जो है नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती हैं। और जो समाज के अंदर हम जो नकारात्मकता प्रस्तुत करते हैं कि भाई साहब इधर हो गया, इकट्ठा हो गया, ये हो गया, उन लोगों से भी मेरा यह आग्रह है कि अपने भीतर भी झांकें, वो देखें इस चीज़ को कि भाई वास्तव में कुछ इस तरह की अव्यवस्थाएं होती हैं या कि जो हम लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो मैनेजेबल होती है लेकिन सबको मिल के करनी होती है यार इस तरह की चीज़ में। तो ये देखिए, बच्चे बिल्कुल बराबर अपने स्कूल और कॉलेज कोचिंग्स वगैरह जाते हुए, कुछ लोग साइकिल से, कुछ लोग पैदल, कुछ लोग टू व्हीलर से, जिन जिन की जो जो व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से वो लोग अपना दैनिक दिनचर्या में लिप्त हो चुके हैं। और ये आज बारिश का दूसरा दिन है। तो कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई जो है अभी भी अव्यवस्था कहीं है। और ये देखिए आप, तो ये बार बार क्या है कि इस प्रकार नेगेटिविटीज़ जो हैं बढ़ाई जाती हैं हमारे सीकर शेखावाटी के लिए, जिसका हम लोग तो समर्थन नहीं करते हैं। और समर्थन वह लोग करें जो एक आदर्श दुनिया में रहते हैं। जो आदर्श दुनिया कहीं भी संभव नहीं होती है। आदर्श दुनिया क्यों नहीं संभव होती है? क्योंकि पृथ्वी भी देखो समतल नहीं है कि साहब पूरी समतल ही है सभी जगह, ऐसा कहीं नहीं है। कहीं पहाड़ है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं नाले हैं। और वो कहते हैं पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती। तो जो हमारे भू है, ज़मीन है, हमारा जो क्षेत्र है, इसके अंदर जो है समस्याएं सभी की होती हैं। हाँ ठीक है, पुराने समय में प्लानिंग्स का थोड़ा अभाव रहा, लेकिन जागृति अब बहुत ज़्यादा समाज में भी आ गई है, सरकारों में भी आ गई है, प्रशासन में भी आ गई है। और नियम कानून पहले से बहुत ज़्यादा सख्ती से लागू किए जाने लगे हैं। और इसमें एक तो क्या है कि जो अतिक्रमण होता है सार्वजनिक क्षेत्र जगह का, वह भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई जहाँ पे 100 फीट रोड है वहाँ पे 30 फीट रह गई, और जहाँ 30 फीट होनी चाहिए वहाँ 10 फीट रह गई। तो इसके लिए भाई सरकार कहीं से जिम्मेदार नहीं होती है, क्योंकि सरकार भी हम ही लोग हैं। हम ही लोगों को एक आदर्श ऐसा प्रस्तुत करना चाहिए ताकि दुर्घटनाएं नहीं हो। देखिए भाई साहब, स्वच्छ अभियान में भी लगे हुए हैं। स्वच्छ अभियान के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश भारत में स्वच्छता का जो ठेका है वो किसी विशेष वर्ग के ऊपर मढ़ दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मैंने पाया है और मैंने ये देखा भी है कि जब हम लोग विदेशों में जाते हैं तो विदेशों में जो लेबर है ना, ये देखिए चाय की चुस्कियाँ लेते हुए छात्र, तो विदेशों में जो इस तरह के
सफाई का कार्य होता है या तो मशीनों के द्वारा किया जाता है सार्वजनिक स्थलों पे, और जो घरों में और इसमें है जो वो लोग स्वयं अपने खुद करते हैं। वो वेट नहीं करते साहब कोई विशेष वर्ग का व्यक्ति वहाँ आएगा और वहाँ सफाई करेगा। तो ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा इस तरीके से कि भाई हम सफाई के लिए भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहें, तो ही हमारा सीकर शेखावाटी स्वच्छ न्यारा और एक जो हमारे छात्रों को और विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सीकर, अपना भविष्य बनाने के लिए एक अच्छा माहौल देता है। तो इसको हम लोग बनाए रखें ताकि किसी भी प्रकार की कोई वो हताशा पैदा नहीं हो और लोग बाग बाहर से आने वाले अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करें। तो यह था बारिश के सेकंड डे यानी आज है 6 जुलाई 2024। तो वापस सभी लोग आ चुके हैं अपने मतलब नॉर्मल उसके अंदर। ऐसा कुछ भी यहाँ ऐसा कोई जीवन रुका भी नहीं था, लेकिन जयपुर में जैसा हुआ था आपने देखा, गाड़ियाँ बह रही हैं, तो उसके पीछे मैं नहीं समझता कि सरकारें जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक है, ये हर तरीके का कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक वगैरह सभी हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं और ये फिर कहते हैं साहब सरकार की जिम्मेदारी थी। हम तो टैक्स देते हैं, है ना, हर तरीके का टैक्स देते हैं, तो हम लोग क्यों करें? तो भाई साहब जब हम लोग विदेशों में जाते हैं तो विदेशों में तो हमारा मतलब जो व्यवहार बिल्कुल आचरण व्यवहार सब परिवर्तित हो जाता पूर्ण रूप से। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और समझना भी चाहिए कि क्या हमारे हित में है, क्या हमारे समाज के हित में है, क्या हमारे शेखावाटी के हित में है, क्या हमारे सीकर के हित में है। वो सभी चीज़ें हमें अपनानी पड़ेंगी और जो इस तरह की कोई भी जो क्रियाकलाप हैं या गतिविधियां हैं जो कि हमारी सीकर शेखावाटी के जो विकास को जो उत्तरोत्तर हो रहा है उसको कहीं पर भी प्रभावित करती हैं, वो हमें रोकनी होंगी स्वयं के स्तर पे भी, प्लस अगर कोई दूसरा करता है तो उसे भी हमें समझाना पड़ेगा कि हम लोग राजस्थान के अंदर सीकर शेखावाटी की एक विशिष्ट पहचान है, जिसके अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछले कुछ सालों में जो एकाएक सीकर ने जो ग्रोथ अर्जित की है वह एक मतलब बहुत ही अनुकरणीय है और बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय कार्य है यहाँ के शिक्षाविदों का और जो यहाँ के जो दूर दृष्टा हैं उन लोगों का। तो अब आप ये बताइए, मैंने लगभग 3 किलोमीटर बाइसिकल चला ली है, कहीं पर भी आपको ऐसा लगा हो कि भाई यार असुरक्षित है साहब सीकर की सड़कें, तो हमें ज़रूर बताइएगा कि ये देखिए असुरक्षित है साहब, बिल्कुल हम तो आगे चल ही नहीं सकते। आराम से चौपहिया गाड़ियां हैं, देखिए नंदी है, सभी लोग स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई किसी पे रोक टोक नहीं है। और पशु पक्षी और इंसान है, जानवर है, छात्र हैं, ये देखिए सभी लोग अपने अपने दैनिक दिनचर्या में बढ़ते जा रहे हैं आगे की ओर। ये देखिए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान, यह भी एक हमारा एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है सीकर का, जहाँ पे बहुत ही किफ़ायती दरों पे छात्राओं को शिक्षा दी जाती है और बहुत ही एक अच्छा नामी है कि उत्कृष्ट कोटि का एक ये है संस्थान है। ये देखिए हमारा जिला कारागार, इसके अंदर भी देखिए वृक्षारोपण क्या शानदार किया गया, आप देख सकते हो आप यार, ऐसा कहीं नहीं, हताशा की और नकारात्मकता का कहीं भी इसके अंदर इस क्षेत्र में कोई मतलब रोल ही नहीं है किसी भी प्रकार का। आप देखिए मौसम अच्छा है, डीपीएसवी की बाइसिकल है और डीपीएसवी ये देखिए केंद्रीय कारागार सीकर का। और सड़क देखो आप, जनरली जो सेंट्रल जो भी मान लीजिए अगर रेलवे स्टेशन को अपन मान लेते हैं तो रेलवे स्टेशन को तो 6-7 जगह यह सड़क आजकल गुजरती है, 6-7 जगह गुजरती है। और मतलब जैसे ये नवलगढ़ की हो गई, एक हो गई आपकी पिपराली की जो कि नीम का थाना जाती है, पूजा विवाह स्थल, एक आपकी जयपुर जाती है, एक आपकी हर्ष जाती है,
एक आपकी जाती है जोधपुर, एक जाती है आपकी बीकानेर, एक जाती है आपकी धोद, एक जाती है आपकी पालवास टाटनवा, और एक जाती है सालासर, और एक जाती है लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर। तो सभी 4 लेन हो चुकी हैं और बहुत ही बढ़िया सड़कें हैं सीकर के अंदर। तो किसी भी तरह का कोई हताशा का कोई एक रोल है नहीं। अब ये देखिए 2 वो हैं यहाँ पे नागरिक, इनसे पर चर्चा करते हैं। भाई साहब एक ही मिनट मुझे यार ये बताओ, जैसे अपने पानी वानी बढ़ता है यहाँ पे, तो एक बहुत नकारात्मक माहौल अलग से बनाया जाता है कि भाई नवलगढ़ रोड ऐसी, नवलगढ़ रोड ऐसी। तो आपको कहीं से लगता है कि कोई कमी? मैं तो अभी 3 किलोमीटर चल के आया हूँ, मुझे तो कहीं ऐसा लगा नहीं। पानी बढ़ता है ना हमारे साथ ही, बढ़ता है ना, थोड़ा सा भी आता है तब भी बढ़ता है ना। फिर कितनी देर में हट जाता है? 2-3 दिन हो गए, कल तो 2-3 दिन से हटा था, बारिश आई थी। नहीं 2-3 दिन की यार, परसों ही तो आई थी बारिश। हाँ तो परसों आई थी, तो कल भी था पानी तो। अरे वो तो बात सही है, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ क्या आपने यही बढ़ता है या पूरी दुनिया में कहीं नहीं बढ़ता? नहीं उधर ही उधर बढ़ता है, चरण सिंह गेट के पास में उधर ज्यादा बढ़ता है। तो इसकी जो अपन ने प्लानिंग करी ना पहले, हाँ। जब ये बसा था, ये उसी टाइम की प्रॉब्लम है या अब प्रॉब्लम हुई है? ये तो पहले से आज 15 साल से हो गई। हाँ तो इसमें सफाई करने वाले जिम्मेदार हैं या जो पहले जो बना है प्लानिंग वो जिम्मे? जो ठेकेदार बनाए वो नहीं ठेकेदार की बात नहीं है। ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, ये आज की थोड़ी, ये तो शुरुआत से ही इसको प्लान नहीं किया गया ना। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए तो ये प्लान बना था। ये प्लान फिर डिस क्यों हो गया? नहीं वो तो यार वो पुलिया नहीं थी ना जो बनाया गया दोबारा पुनः निर्माण जो लड़का मरा था, समस्या का समाधान के लिए तो हाँ चलो ठीक है, उस समस्या के समाधान के लिए बाद में बनाया ज्यादा। ये वो तो पंप वगैरह जो लगाए हैं ना, फिर वो सक्सेस कहाँ हुआ? ऐसा नहीं कह रहा मैं। देखो इसमें सारे अजी सुनो, तो अपन भी तो है यार, अपन नहीं है जिम्मेदार, गवर्नमेंट भी है। मैं किसी सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ। सुनो, देव जी के प्याऊगन में स्कूटी लेके गयो, इतनो बड़ो बाठो पड़ो आगे बढ़। अजय आपा सब जिम्मेदार हैं या यहाँ पे खाली सरकारी जिम्मेदार? सरकारी जिम्मेदार है। चलो ठीक है यार, फिर मैं तो देखो, मैं तो अपने एरिया को बहुत ज्यादा प्रमोट, बट ये जो नकारात्मकता बहुत वृहद स्तर पे फैलाई जाती है वो गलत है। समग्र प्रयास जरूरी है और सबके प्रयास जरूरी है। सुनो, ये पानी तो आज से 10-15 साल हो गए शुरू से ही भर रहा है तो है। आम नागरिक क्या करे? ये तो आम नागरिक का पानी आता है वहाँ पे, आम नागरिक क्या करे? आम नागरिक इतना सा कर ले कि जो अपने कचरा वगैरह प्लास्टिक वगैरह फेंकते हैं उसको सही जगह फेंकें यार। ये भी तो नालियों को देख लो, अपनी सोसाइटी में पानी गुंजान दे, एक बूंद भी पानी 12 गुंजा मारो। हाँ अच्छा, अपना कोई तो रोल होगा यार 1%। हमारा तो इधर वालों का तो कोई रोल नहीं है। रोल हमारा यही है कि रोड फूटी पड़ी है, हम गुलेट खाएंगे, हमारे अडबे टूटेंगी, कितना ही रोल है हमारा। साउंड बढ़िया देख लो, ये कोई ना मार जाएगा और यही है। चलो ठीक है यार, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये है सर कुल मिला के सारा जो जिम्मेदारी है सबको लेनी पड़ेगी, जहाँ तक मैं मानता हूँ। वरना इसमें हमने क्या पाया, देखिए हमने चर्चा की 2 युवाओं से जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, और उन्होंने कहा भाई ठीक है, इसको प्रॉपर जो है जिम्मेदारी जो है निर्धारित नहीं है, कुल मिला के ये है। तो जिम्मेदारियां निर्धारित की जानी चाहिए। प्लस ये इस बात पे तो एग्री हुए हैं कि भाई जो छात्रावास में जो रहते हैं वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वह कचरा फेंकते हैं यार। ऐसा तो देखो अपन कैसे कह सकते हैं, स्टूडेंट तो देखो हमारे बच्चे भी हैं यार। तो हम लोगों को बच्चे तो वही फॉलो करते हैं ना जो हम लोग करते हैं। तो थोड़ा सोचने की बात है, सभी को मिलजुल के कार्य करना पड़ेगा। केवल अपन ये सोचें साहब सरकार के स्तर पे चीज़ें सुधर जाएंगी, और ये नहीं होता पॉसिबल, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसके विकास में हम सभी लोगों को साथ देना है, तभी ये चीज़ संभव हो पाएगी। वरना मुश्किलें ऐसे ही आती रहेंगी मेरे प्यारे दोस्तों। हताशा हमारे जीवन से हम लोग निकालें, बस मेरा यही एक इसके अंदर लक्ष्य है आज का। और लोग बाग इन चीज़ों को समझें कि भाई सब लोग अगर मिलजुल के अगर इस समस्या के बारे में सोचेंगे और अपना योगदान देंगे तभी संभव है ये चीज़ें कि भाई ये आने वाले समय में ठीक हो पाएंगी। तो जय हो शेखावाटी सीकर की। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड बाय। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साइकिल खरीदें, घूमें फिरें, ऐश करें। हैव अ नाइस डे, बाय।